morning, friends. Welcome to Logic Ultimately. Today, I am going to discuss about the question answers of exercise 1.2 of class 11th. Now, our first question is which of the following are examples of null set? हमें बताना है कि null set के एग्जाम्पल्स कौन से हैं इसमें से। नल सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट को ही नल सेट कहते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता उसको हम नल सेट कहते हैं। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिवाइड होने वाले नेचुरल नंबर्स में बताने हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो 2 से डिवाइड होने वाले ऑड नेचुरल नंबर जो होते हैं वो तो कोई भी नहीं होता। देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड इट इज कॉल्ड नल सेट। इसको नल सेट कहेंगे। नल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से। इन नेक्स्ट पार्ट वी हैव सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। उसमें 2 एलिमेंट आएगा तो इट इज नॉट अ नल सेट। ये हमें नल सेट नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें तो हम एक एलिमेंट को पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये नल सेट नहीं है। In next case we have the set of all x such that x is a natural number। x एक नेचुरल नंबर है which is less than 5 and greater than 7। 7 से बड़ा और 5 से छोटा एक नेचुरल नंबर हमें फाइंड करना है। There is no natural number which is लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो ग्रेटर देन 7 एग्जिस्ट करे एंड 5 से लेस एग्जिस्ट करे। सो इट इज अ नल सेट। ये नल सेट है, इसको हम 5 से डिनोट करेंगे। इन नेक्स्ट केस वी हैव द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ पॉइंट। y एक ऐसा पॉइंट है कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। देखो जो पैरेलल लाइंस होती है, इन्हीं लाइंस को नोट कर लो आप, ये पैरेलल लाइंस ही है। ये पैरेलल लाइंस है, ये मूव करती रहेंगी, ये कभी भी क्या होंगी? मीट नहीं करेंगे। लेकिन हमें y कौन सा सेट बताया है? एक ऐसा पॉइंट बताया है जो कॉमन होगा, लेकिन कॉमन तो कोई भी नहीं है। पैरेलल लाइंस नेवर मीट एट अ फाइनाइट पॉइंट। जो पैरेलल लाइंस है वो कभी भी फाइनाइट पॉइंट पे मीट नहीं करती। सो इट इज अ नल सेट। ये नल सेट है क्योंकि पैरेलल लाइंस होती है वो कभी भी मीट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इन्फिनाइट। हमें बताना है इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इन्फिनाइट है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक ईयर में मंथ्स बतानी हमें। इट इज अ फाइनाइट सेट। ये एक फाइनाइट सेट है बिकॉज एज देयर आर 12 मेंबर्स ऑफ द सेट। इस सेट में 12 मेंबर्स हैं विच आर द मंथ ऑफ द ईयर। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो ये एक क्या है? फाइनाइट सेट है। इन नेक्स्ट केस वी हैव द सेट ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन। वैसे ही दिख रहा है कि इसमें 3 डॉट लाइन है तो ये तो इन्फिनाइट सेट होता है। इट इज एन इन्फिनाइट सेट सिंस देयर आर इन्फिनाइट नेचुरल नंबर। हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इन्फिनाइट है। In third part we have the set of 1 2 3 so on to 99 and 100। It is a finite set। ये finite set है as it contains first 100 natural numbers। इसमें क्या है? first 100 natural numbers contain हुए हैं और इसलिए ये क्या है? एक finite set है। Next we have the set of positive integer greater than 100। 100 से greater वाले हमें positive numbers लेने हैं। It is an infinite set। ये एक infinite set है since there are infinite number ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनको हम क्या कहेंगे? इन्फिनाइट सेट कहेंगे। जैसे हमने बताया ग्रेटर देन 100, तो 100 से ग्रेटर क्या होगा? 101 102 103 सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से लेस वाले प्राइम नंबर्स लेने हैं। दिस इज अ फाइनाइट सेट। ये एक फाइनाइट सेट है बिकॉज द सेट इज, सेट में कौन कौन से मेंबर्स है? 2 3 5 सो ऑन टू 97। ये सारे क्या है? एक प्राइम नंबर्स है। In next question we have state whether each of the following set is finite और infinite। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इन्फिनाइट है। The set of lines which are parallel to x axis। देखो x axis के पैरेलल जो लाइंस हैं हमें उसका सेट लेना है। तो जो ये x axis अगर मैं इसे कंसिडर कर लूँ, इसके पैरेलल तो बहुत सारी लाइनें बन सकती हैं, तो इट इज अ इन्फिनाइट सेट। इन्फिनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू x axis। x axis के पैरेलल हम इन्फिनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। In second part we have the set of letters in English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? हम सबको पता है 26 लेटर। ये एक क्या है? फाइनाइट सेट है। इट इज अ सेट ऑफ 26 लेटर। इसमें क्या आएगा? 26 लेटर का सेट आएगा। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीप्लाई ऑफ 5 के मल्टीप्लाई क्या? इन्फिनाइट। 5 के मल्टीप्लाई हम 5 10 15 ये इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ मल्टीप्लायर्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 की। इन फोर्थ पार्ट वी हैव द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। ये एक फाइनाइट है। देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अर्थ में फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स रहते हैं।
In next part we have the set of circles through origin 0 and 0. 0 और 0 से हमें बताना है कि कितने सर्कल्स ड्रॉ हो सकते हैं ओरिजिन से. ये एक इन्फिनाइट सेट है बिकॉज इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओरिजिन से पास होने वाले बहुत सारे हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं विद डिफरेंट रेडियस. तो ये क्या है, एक इन्फिनाइट सेट है. इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट. हमें बताना है कि ए और बी हमें सेट गिवन है, ए इक्वल्स टू बी है या नहीं है. फर्स्ट ऑफ केस वी हैव ए जो है उसमें ए बी सी डी एलिमेंट है और बी जो है उसमें डी सी बी ए है. तो हमें चेक कैसे करना है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी है, बी है, यहाँ पर भी बी है, सी है, यहाँ पर भी सी है, डी है, डी है. तो इसलिए इसमें क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू बी. ये क्या है, ए इक्वल्स टू बी है. इन नेक्स्ट केस वी हैव सेट ए कौन सा सेट है, 4 8 12 16 और बी कौन सा है, 8 4 16 18. तो हमें कैसे चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है. 4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 4 है, 8 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 8 है. नेक्स्ट 12 यहाँ पर है लेकिन 12 यहाँ दिख रहा है आपको, नहीं है ना. तो हम कैसे लिखेंगे, 8 डज नॉट इक्वल्स टू बी बिकॉज 12 बिलोंग्स टू ए. जो 12 है वो ए में तो है लेकिन जो 12 है वो बी में नहीं है. 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी. In third part we have A equals to the set of 2 4 6 8 10 and the set of B such that x is a positive even integers and x is less than 10. देखो इसमें क्या है, हमें पहले वाले में तो सेट गिवन है, नेक्स्ट वाले में स्टेटमेंट गिवन है. तो स्टेटमेंट को आपको सेट बनाना है. स्टेटमेंट में क्या है, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर. तो पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो हम सारे पॉजिटिव नंबर लेंगे और इवन नंबर्स लेंगे. और फिर हमने x की क्या वैल्यू बताई कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 10. मीन्स जो भी सेट होगा उसमें एक तो पॉजिटिव इवन नंबर होंगे जैसे 2 4 6 8 एंड 10. तो ये दोनों सेट तो सेम ही है तो इसलिए ये क्या है, a इक्वल्स टू b. इन नेक्स्ट पार्ट फोर्थ वी हैव a इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 10. 10 के मल्टीप्लाई लेने हैं. यहाँ पर देखो 10 15 20 25. तो ये तो 10 की मल्टीप्लाई मीन्स इसमें कौन से सेट होंगे, 10 20 30. यहाँ पर क्या है 15. तो ये जो सेट है ये कौन सा मल्टीप्लाई है, ये 5 का मल्टीप्लायर है. तो 15 जो है वो हमारे सेट बी में बिलोंग्स करता है लेकिन जो 15 है वो हमारी ए में बिलोंग्स नहीं करता. इसलिए जो ए होगा वो डज नॉट इक्वल्स टू बी होगा. इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल. इनमें से जो पेयर्स ऑफ सेट है वो इक्वल है कि नहीं है, गिव रीजन. अगर है तो हमें रीजन भी देना है. फर्स्ट केस वी हैव ए इक्वल्स टू द सेट ऑफ 2 and 3. हमारे पास सेट है उसमें 2 ही मेंबर्स है, 2 and 3. In set B we have the x such that x is a solution of equation x square plus 5x plus 6 equals to 0. हमने इसके सोल्यूशन निकालना. तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से 5x को हमने क्या किया, 2x प्लस 3x में ब्रेक किया है. उसके बाद हमने कॉमन लिया है. कॉमन आने के बाद हमारे पास फैक्टर्स कौन से आ गए, x प्लस 2 एंड सेकेंड फैक्टर इज x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. जब हमने फर्स्ट वैल्यू को इक्वल्स टू 0 रखा तो x की वैल्यू -2 आई. फिर सेकंड वैल्यू इक्वल्स टू 0 रखा, x की वैल्यू -3 आई. तो जो हमारे पास सेट b था वो क्या बना, -2 एंड -3. और जो सेट a है वो 2 और 3 है. तो दोनों तो इक्वल नहीं दिख रहे क्योंकि -2 जो है वो b में बिलोंग करता है, -2 a के पास नहीं है. दैट्स व्हाई a डज नॉट इक्वल्स टू b. Question second, we have a equals to the set of all x such that x is a letter in the word follow. Follow में जितने भी लेटर यूज हो रहे हैं x वो है. We have y such that y is a letter in the word wolf. wolf में जो भी वर्ड यूज हो रहे हैं उसके हमने लेटर्स लिखने हैं. तो हमने आंसर लिखने के लिए सबसे पहले हमने फॉलो के लेटर्स लिखे हैं. फॉलो के लेटर्स को सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, FOLW. जो रिपीट हो रहा है हमने उसे नहीं लिखा. और इन नेक्स्ट केस वी हैव B इक्वल्स टू द सेट ऑफ Y इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्फ. वॉल्फ ये भी हमने लेटर्स लिखे. अब हमें चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है. देखो यहाँ पर F है तो यहाँ पर भी F है, O है तो O है, L है तो L है एंड W यहाँ पर फर्स्ट सेट में है तो W जो है वो सेकंड सेट में भी है. तो जो सारे एलिमेंट है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है. सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ A में जितने भी एलिमेंट है इज इन B, वो किस में है, बी में भी है. एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, जो बी में एलिमेंट है इज इन ए, वो ए में भी है. दैट्स व्हाई ए इक्वल्स टू बी. जो ए है वो बी के इक्वल है. इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव फ्रॉम द सेट गिवन बिलो. जो हमें नीचे गिवन सेट है, सिलेक्ट एग्जांपल्स ऑफ इक्वल सेट. हमें चेक करना है कि ये इक्वल सेट है. इन सेट ए वी हैव एलिमेंट्स 2 4 8 12.
बी के पास कौन से एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अब हमने ए को बी से चेक करना है कि इक्वल सेट है कि नहीं है। देखो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। इन नेक्स्ट केस वी हैव टू चेक ए एंड सी। ए के पास 2 है और सी के पास 2 नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं है। फिर हमें चेक करना है ए और डी। ए के पास जो है वो 2 है और डी के पास 3 है, तो ए के पास मीन्स 2 तो है ए के पास, एंड ए के पास जो है वो 4 है। यहाँ पर 4 भी आपको दिख रहा है डी के पास। ए के पास 8 है, यहाँ पर 8 दिख रहा है, डी के पास नहीं, तो ये ए जो है वो डी के इक्वल नहीं है। इन नेक्स्ट केस वी हैव ए एंड ई। ई के पास -1 है, ए के पास नहीं है, तो ए और ई भी जो है वो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। फिर हमारे पास क्या आता है ए एंड एफ। ए एंड एफ में क्या है, यहाँ पर 0 है, ए के पास 0 नहीं है, तो ये भी क्या है इक्वल सेट नहीं है। फिर हमने जी से चेक करना है ए को, तो यहाँ पर हमारे पास 1 है और ए के पास तो 1 है ही नहीं, तो इसलिए ये भी इक्वल नहीं है। फिर हमने एच से चेक करना है, जैसे हमने चेक किया 1 से, तो इसके पास 1 है और उसके पास 1 नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं है। फिर हमने बी को चेक करना है। सबसे पहले हम बी को सी से चेक करेंगे, क्योंकि बी को हमने ए से तो चेक पहले ही कर दिया था। तो जब बी को चेक करेंगे, बी के पास 1 है, सी के पास 1 नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं है। अब बी को हमने डी से चेक करना है। जो बी है उसके पास 1 है, डी के पास भी 1 है, बी के पास 2 एलिमेंट है, इस सी डी के पास भी 2 है, बी के पास 3 है, डी के पास भी 3 है, और बी के पास 4 है, तो डी के पास भी 4 है, तो बी और डी क्या हो गए इक्वल सेट हो गए। फिर हमने बी को ई से चेक किया, यहाँ पर -1 है लेकिन बी के पास। अब हमें सी को चेक करना है। सी में 4 है, डी में नहीं है, सी में 4 है, ई में भी नहीं है, सी में 4 है, एफ में 4 नहीं है, एंड सी में हमारे पास 4 है, जी के पास भी नहीं है, सी के पास 4 है, एच के पास भी नहीं है, तो जो सी है वो किसी के इक्वल नहीं है। उसके बाद हमने डी को चेक करना है। डी को हमने पहले बी के साथ चेक कर लिया, अब हमने इसे ग्रेटर वालों से चेक करना है। बी के पास 3 है, ई के पास नहीं है, डी के पास 3 है, एफ के पास नहीं है, डी के पास 3 है, जी के पास 3 नहीं है, एंड डी के पास 3 है, एच के पास 3 नहीं है। जो डी है वो किसी के इक्वल नहीं है, मीन्स एक्सेप्ट बी। बी के इक्वल है, ये हमने पहले चेक कर लिया था। अब हमने ई को चेक करना है। जो ई के पास -1 है, एफ के पास नहीं है, ई के पास -1 है, जी के पास भी -1 है, एंड ई के पास 1 है, जी के पास भी 1 है, तो ई एंड जी जो होंगे वो इक्वल सेट है। आफ्टर दैट वी हैव टू चेक एफ। जो एफ है उसके पास 0 और ए है, और ए हमारे पास कहीं पर भी नहीं है, तो ये किसी के इक्वल नहीं आएगा। इन नेक्स्ट केस वी हैव टू चेक जी। जी को हमने पहले ई के साथ चेक कर लिया था, अब हमारे पास सिर्फ एच बचता है। तो जी के पास 1 है, एच के पास 1 तो है, जी के पास -1 है, इसके पास नहीं है, एच के पास तो इसके इक्वल नहीं है। एच के पास 0 और 1 है, और 0 1 हमारा और किसी सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हमारे पास इसको देख के हमारे पास सिर्फ 2 ही सेट इक्वल सेट आए हैं, एक बी एंड डी एंड एक ई एंड जी। जो आंसर होगा इक्वल सेट्स का वो बी इक्वल्स टू डी है एंड ई इक्वल्स टू जी है। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड विद मी।